2024 का चुनाव जो है, जिस तरीके से 2012 के अंदर आरएसएस और बीजेपी ने जो पूरा देश के अंदर जो एक माहौल क्रिएट किया था, एक दामनी को लेकर के, एक बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, एक वो आईपीएस करण बेदी, ये तमाम इस तरीके के लोग थे जो इस देश के आम भोली भाली जनता को गुमराह करके इन्होंने इस देश के अंदर जुमलेबाजी सरकार को स्थापित करने में ये कामयाब रहे। चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, और एक गैंगरेप के ऊपर एक पूरा इतना षड्यंत्र इन्होंने रचा, और पूरे देश की निगाहें जो है वो, चाहे ये पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन के ऊपर जिस तरीके से यूथ को भेजा गया, जंतर मंतर पे कब्जा किया गया, और तमाम ये इंडिया गेट के ऊपर रामदेव जैसे पाखंडी बाबा ने क्या हलचल मचाई थी, ये सारी की सारी एक प्रयोजित पाठशाला से निकला हुआ सामग्री थी जो भोली भाली जनता को गुमराह करके ये देश के अंदर स्थापित तो हो गए हैं। लेकिन अब 24 की जो बात कही जाए, 24 में इनके लिए जो गड्ढे इन्होंने किसानों के लिए खोदे थे, आज इनके सामने वो गहरे कुएं बन के सामने खड़े हैं। लोगों की जो कमजोर नस है ना, उसको सरकार ने पकड़ा है। वो नस क्या है कि सब अपने अपने धर्म में भरोसा करते हैं, विश्वास है, करना भी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उसी विश्वास को भुना रहे, और उस विश्वास को भुना के आप जब लोगों को कहो कि राजनीति के अंदर धर्म या संप्रदाय घुस जाए, तब फिर विकास के मुद्दे खत्म हो जाते हैं। फिर आपकी विकास की बात नहीं है ना, फिर आपका ये कि भी देखो, हम तो, ये देश हिंदुओं का है, इतनी बड़ी संख्या हिंदुओं की है, तो हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपना राज करना चाहिए ना। तो जब हिंदू राज की बात आएगी तो फिर विकास के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, और हिंदू राज को लाने के लिए फिर क्या मुद्दे रह जाएंगे। तो फिर आप किसी एक को तो ऐसा कमज़ोर करोगे ना, आपको कहोगे ये ठीक नहीं है, आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप कहोगे कि ये देश के लिए खतरा है, ये मुसलमान हैं, या पाकिस्तान से हमको खतरा। पाकिस्तान से क्या खतरा हो सकता है? एक कितना सा टुच्चा सा देश है, छोटा सा, वो हमारे लिए क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन आप कहो ये बार बार कि नहीं, हमारे लिए पाकिस्तान ही खतरा है। ये गरीबी आपको नज़र नहीं आती, ये मुद्दे लोगों के नज़र नहीं आते। रोज़ जीने मरने का जो सवाल है, लोग अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही मुद्दों को इस्तेमाल करेंगे। आपको उनको कोई सुनेगा नहीं, और वो डर उस समुदाय में ऐसा डर डाल देंगे कि यार इस देश में, ये हमारा भी देश है कि नहीं है। विकास के नाम पे इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। विकास के नाम पे पहला आप देख लियो, इन्होंने राम मंदिर 1990 से लेकर के राम का मुद्दा ऐसा उठाया था जो कि इन्होंने खुद अपने आप से हल नहीं हुआ, वो भी कोर्ट के माध्यम से इन्होंने हल किया। विकास किस जगह पे किसका विकास हुआ है? तमाम सारी इस देश के अंदर, चाहे मजदूरों से ले लो, चाहे महिलाओं से ले लो, छात्रों से ले लो, इस देश के तमाम सारे जो कंस्ट्रक्शन का जो काम करने वाले जो लोग हैं, त्राही कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर जिसकी जो हालात हुई है, अभी अगर सवाल पूछा जाए वर्तमान सरकार से, बीजेपी और आरएसएस के अंधभक्तों से भी पूछा जाए कि इस देश के अंदर जो पैदल जाने वाले जो लोग थे, वो कितने अपने घरों में पैदल पहुंचे और कितने रास्ते में छूट गए, क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है? कोई सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। जितने लोग बीच रास्ते में मौतें हुई, कितनी कोरोना काल से हुई, इन्होंने सिर्फ अपना और अपने चाहते अडानी और अंबानी का और अपना खुद का भला किया है। राम मंदिर तो उनका एक बहाना है। राम मंदिर की आड़ में तो पूरी राजनीति करेंगे ना। और राम मंदिर के टाइम से पहले घूमेंगे, पूरा करेंगे, देखो हमें मंदिर बनाना है, ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, सबको वहाँ जोड़ेंगे। उसके पीछे जो नफरत का एजेंडा खुलेआम बोलते हैं ना, इनके भाषणों को देखो आप कभी बोलते हैं तो, और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर मान लो किसी ने कड़वा बोला, मार दो, काट दो, ये सभी बोलते हैं, वीडियो वायरल होते हैं कि इन्होंने ये कह दिया, वो कर दिया। और एक बार जब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर लो, उसके बाद अलग समस्याएं चालू होगी। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सब हिंदू सुखी हो जाएंगे। हिंदुओं में ही बड़ी दिक्कत हो रही है। विकास तो है ही नहीं ना, विकास तो कुछ भी काबू में नहीं है। क्या 40 रुपये किलो आटा मिल रहा है आपका? ये इन्होंने कहा था गैस का सिलेंडर है जो हम
वो तो क्या रेट थी, अब कहाँ पहुंच गया 1150। लोगों ने वो सिलेंडर एक बार लिया, उसके बाद वो खाली पड़ा है, वापस भरवा नहीं पाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप बताओ ना आम जनमानस का। मैंने तो 3 4 5 चीजें आपको पहले बताई है कि इस देश के अंदर मजदूरों की क्या हालात है। जो 10,000 12,000 कमा के अपना जो पेट गुजारा कर रहा था, आज उसके गन पॉइंट पे फैक्ट्री मालिक जो है ये कहता है कि 8,000 में 7,000 में 5,000 में नौकरी करनी है तो करिए। अब मेरी मजबूरी है ना, उस बेचारा जो 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर जो मजदूर चल के आया है दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो मरता क्या नहीं करेगा, अपना शोषण करवाने के लिए तैयार खड़ा है। भाई 5,000 से 7,000 रुपए में एक फैक्ट्री के अंदर वो रहता, और फिर उसके जरा सी कोई चूक हुई अनजाने में तो वो भी उसकी 1 महीने की सैलरी रोकी जाएगी कि 2 महीने की रोकी जाएगी। इधर बाहर से किराने की दुकान से जो राशन ले रहा है वो उसको क्या कहेगा, हरामखोर, नालायक, निकम्मे। क्यों? क्योंकि वो बेचारा उसके 2,000 रुपये राशन के नहीं दे पाया। क्यों? अरे कमजोरी तो उस पूंजीपति की है ना, मजदूर की तो कोई गलती नहीं है। तो ये सारे का सारा जो विकास की बात कर रहे हैं मोदी सरकार है, ये विकास किसी का नहीं हुआ है। विकास हुआ तो खाली इनके चहितों का हुआ है, उनके अंधभगत है उनके लिए नहीं है। आम जनमानस के लिए शायद 2012 में नहीं था ये। अगर हम 12 के आंकड़े देखें, 10 के देखें या उससे पहले देखें तो कभी इस देश के अंदर ये नारा नहीं था। वहाँ पे एक बात कहा करते कि भाई खाओ और खाने दो, लेकिन यहाँ तो खाने की तो बात ही नहीं रही, यहाँ तो खाओ खाओ की हो रही है। तो हर जनमानस, हर व्यक्ति इस देश का दुखी है और किसी के खाते में आप और हम यहाँ दुनिया भर के लोगों को मिलते हैं, आप भी इंटरव्यू करते हो, कोई आदमी के चेहरे पे कोई लाली नहीं होगी, कोई मुस्कान नहीं होगी, लेकिन डरा हुआ सहमा हुआ जरूर है। क्यों? क्योंकि अगर हम खुल के कहीं कोई अपनी बात कहेंगे तो इन्होंने जो नफरती बीज जो 8 साल में जो बोए हैं, जिसके अंदर हिंदुज़म का जो कार्ड खेला गया है, हिंदू मुस्लिम जो किया गया है, वो डरे हुए लोग हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि अभी लोगों के अंदर इतना हौसला भी है कि 2 बार जो गलती करी है वो तीसरी बार गलती लोग नहीं करेंगे। 24 के अंदर निश्चय ही ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सरकार को, अगर एक साझा मंच अगर बनता है इस देश के अंदर, विपक्षी जो नेता हैं वो अगर बैठेंगे तो इनको 100 पार करने नहीं देंगे। आज आप ओल्ड एज की पेंशन की बात करो, 200 रुपये मोदी सरकार यहाँ से 200 रुपये देती है। आज से नहीं, कई सालों से 200 रुपये उनको बढ़ाया नहीं आज तक आपने। जिन राज्यों में 1,000 रुपये, राजस्थान में 1,000 रुपये पेंशन है ओल्ड एज, लेकिन भारत सरकार 200 ही देती है, और वो भी केवल बीपीएल को देती है। राज्य सरकार दे रही है, लेकिन मोदी सरकार तो आज भी नहीं बढ़ाया ना। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उन्होंने 15% आगे हर साल बढ़ाने के लिए भी कह दिया कि हम हर साल बढ़ाएंगे 15%। देखो सरकार का तो ये लोकल समीकरण सब बैठता है। आज इनको जो डर है अभी भी ये मोदी का चेहरे की बात करते हैं। मोदी को एक ऐसा चेहरा बना दिया है कि वो मोदी, अब वो राजनेता नहीं है, मोदी मैजिक, मोदी एक अवतार के तरफ ले जा रहे हैं कि मोदी हमारे लिए, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप भी उनका वही तो वो आप करेंगे। आप राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा भी मोदी का, अब वो मुख्यमंत्री वहाँ मोदी रहेंगे। नगर पालिका का चुनाव है, पार्षद का मोदी, पंचायत का चुनाव है मोदी, सिर्फ मोदी जी के बल पे बीजेपी चल रही है। वही तो वो एक मतलब आप ऐसा क्या है मोदी जी के नाम में? एक मैं आपको बताऊँ, एक ऐसा भी नहीं है कि कोई सत्ता लंबी चले तो वो सब ठीक चलता है। सत्ताएं सब गड़बड़ होती है, ऐसा नहीं है। बदलाव होते रहना चाहिए, विपक्ष रहना चाहिए। आज विपक्ष में है नहीं, और विपक्ष विहीन अगर राजनीति आने लग जाएगी तो इस लोकतंत्र को ही खतरा है, डेमोक्रेसी खतरे में चली जाएगी। हम कह रहे हैं कि विपक्ष, आज जनता है विपक्ष, आज लोग यहाँ विपक्ष में बात कर रहे हैं कि ये सरकार ठीक नहीं कर रही है। विपक्ष की सुनते कहाँ है अंदर? उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनकी सुनाई नहीं है। खरीद लेते हैं, यहाँ से खरीदो वहाँ से खरीदो, पैसा खूब है। हमने पूछा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछा, हमने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दे रहा है आपको, पार्टी को पैसा बताओ ना, किसने दिया? वो कह रहे नाम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे नाम? आपको कौन पैसा दे रहा है पार्टी फंड में, उसका नाम नहीं बताओगे तो वो काम क्या करवाएगा आपसे? प्रक्रिया होनी चाहिए। वो नहीं करते ना, वो नहीं करते, वो नहीं चाहते कि भाई ये पारदर्शी हो कि कौन पैसा दे रहा है। जो पैसा दे रहा है वो सरकार चलाएगा, और वो सामने दिख रहा है ना, अब आपके सामने। कॉर्पोरेट जगत की बात कर रहे हैं बिल्कुल, अडानी। हाँ, वो तो अभी अडानी की तो बात नहीं करना चाह रहे। आप सब चिल्ला रहे हो, विपक्ष मजबूत होता तो कुछ बात होती,
चिल्ला चिल्ला के बैठ जाओ, शब्द तक नहीं निकाल रहे हैं अडानी कभी। सरकार अडानी की मदद कर रही है। सरकार तो अडानी के बहाने अपना पूरा खेल भी कर रही है। वो फर्जी अडानी का पूरा दिखा के अमीर फर्जी दिखाओ, सब कुछ करो। जितना आज LIC में लोगों का पैसा लगा हुआ है, SBI में लोगों का पैसा लगा हुआ है, पैसा तो लोगों का है ना। और करोड़ों रुपए का कर्जा अडानी को दे रखा है, बैंक से तो दे रखा है। अब कल को डूब जाएगा तो आप कहते हो कि चलो, तो आप अमीरों को छूट दे देते हो, उनको कहते हो कि इनको छूट देंगे, टैक्स में छूट दोगे। इन गरीबों के लिए क्या करोगे आप? नरेगा चलाने के लिए तैयार नहीं हो, उसको कह रहे हो कि नहीं बजट कम कर दिया, 60 हजार करोड़ रुपये ला के छोड़ दिया। उम्मीद है पूरी की पूरी जो हालात, जो षड्यंत्र हमने कह रहे ना बार बार, क्योंकि ये कोई संघर्ष करके नहीं आई। बीजेपी का, RSS का कोई आदमी देश के अंदर ये नहीं कह सकता कि हम असली मुद्दों पे, असली जनमानस की लड़ाई के लिए, हक के लिए हम आए हैं। वो सत्ता को लूट के माल मलाई मारने के लिए आए थे और जीता जागता उदाहरण है। आप देख लिए सिलेंडर का भाव क्या था उस टाइम, 350-400 रुपये होता था। चलो लेट मिलता था, 1100 में 1200 में मान लेते, मिला नहीं करता इतना। लेकिन आज सब्सिडी के नाम पे वही सिलेंडर जो हमारे को 400-450 का मिलता था, सब्सिडी पे 600 का कर दिया। आज वही 1000 रुपये का हो गया, 1200 रुपये का। तो इसी तरीके से डीजल के भाव देख लो आप, डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव कहाँ चले गए। अरे और तो और छोड़ दिए, मिट्टी का तेल जो सदियों से हमने 70 से 60 रुपये, 65 रुपये था वो, और आज जाके देख लो उसकी क्या हालात कर दी। नहीं, हम तो पूछना चाहते हैं ना आपके माध्यम से, जितने RSS के, बीजेपी के जो भगत हैं, जो संगी हैं, वो तर्क करें ना, बताएं तो। आज हर जगह पे भूखमरी, पाकिस्तान की बात क्या करते आप, आपका देश में भूखमरी हो रही है, वो बेरोजगारी के आंकड़े आपके यहाँ बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों कह रहे हो ये चीजें? ये तो सरासर बेईमानी है। ये तो अपनी लाज बचाने के लिए लारे लप्पे देने का इनका काम है। बाकी हर इंसान को पता है। पहले तो हम भिवानी की बात कर रहे हैं। भिवानी के अंदर जो घटना हुई है, ये भिवानी में नहीं, ये पूरे देश के अंदर घटनाएं होती हैं। ये तो जहाँ कुछ लोग समझदार हैं, कुछ मीडिया के साथी समझदार हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो वो हमारे सामने तथ्य आ जाते हैं, कुछ फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। आप जैसे लोग जाके ज़मीन पे, क्योंकि इस मीडिया, इस देश की और इस देश की प्रिंट मीडिया, इन दोनों ने इस देश का भट्ठा बैठाने में जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है, तो इस देश के पत्रकारों ने निभाई है। क्योंकि ये बिल्कुल मैं उन मीडिया को, गोदी मीडिया को कर रहा हूँ। ये बिल्कुल गोदी मीडिया की इतनी भूमिका रही है। अगर गोदी मीडिया एक बार भी अगर इस देश के अंदर सच्चाई अगर ये बताते, तो शायद आज इस देश के लोगों ने ये दिन नहीं देखने पड़ते। हम दिल्ली जंतर मंतर में रहते हैं, कभी कभार आते हैं, तो यहाँ पे तमाम देश के, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, केरला हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ के मजदूर, आदिवासी, गरीब, वंचित, शोषित, जो सताए हुए लोग नहीं आते हों। तो जो दूर दराज गाँव में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको खेत में जाना है और घर आना है, जिसने फैक्ट्री जाना है और घर में आना है, जिसके दिहाड़ी मजदूरी करनी है, उसने तो शाम को टीवी देखना है। और टीवी से ही ये सारी बीमारियाँ जो 12 से लेकर के आज हम 23 में खड़े हैं, ये सारे का सारा जो जहर है, ये प्रिंट मीडिया का है। और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज हमारे देश की ये दुर्दशा होने को जा रही है। मीडियम वर्ग को छूट दी, क्योंकि मीडियम वर्ग उस ट्रैक में चल रहा है ना। मीडियम वर्ग को फर्क नहीं पड़ता, मीडियम वर्ग नहीं चाहता कि भाई वो गरीब बनेगा, लेकिन मीडियम वर्ग उस। फिर भी ऐसा क्यों? 2014 के चुनाव हो या 2019 के चुनाव हो, मोदी सरकार ही क्यों? वो मोदी सरकार ने एक खेल जो चालू किया है, वो डेवलपमेंट की बात नहीं है, उसमें तो सीधा धर्म की बात है, राजनीति है, धर्म की राजनीति, धर्म ही राजनीति। वो जब तक हावी रहेगी, तब तक आपके विकास के मुद्दे गौण हो जाएंगे। और उसी बहाने ये सब वो हो रहा है ना। आप गांव में लोगों का, तुम हिंदू हो तो क्या? हाँ हिंदू है। तो ये देश में हिंदू राष्ट्र बने, तुम्हें क्या दिक्कत है? कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गांव का इतना समझदार है, वो करेगी। 1 करोड़ हिंदू आबादी है। हाँ, तो उसमें चिंता क्या है हिंदुओं को क्या खतरा हो सकता है? इसमें कोई दौरा नहीं। देश टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए, यहाँ से मुश्किल 10 से 12 किलोमीटर नहीं है, और 4 से 5 थाने लगते हैं, और लगातार दिल्ली दहलती रही। गृह मंत्री यहाँ, प्रधानमंत्री यहाँ,
दिल्ली सरकार यहाँ, उसके बावजूद भी किसी का कोई एक्शन नहीं। जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे या जो मजदूर बिहार, केरला, तमिलनाडु के जो मजदूर थे, जो रेडी पटड़ी पे कोई सामग्री बेच रहे थे या कोई रेंट पे दुकान ले रखी थी या किसी बहन बेटे की शादी थी, मतलब सीधा सीधा 100-200 लोगों को ट्रेनिंग दे करके और सीधा सीधा छोड़ दिया कि जो भी आपके आगे आए आप मारिए। ये पूरी देश दुनिया ने देखा है और ये मैं आपकी नज़र में आपके शुभ चिंतकों को भी बता देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में जो हुआ वो 20 साल बाद हुआ है। 2002 के अंदर गोधरा में यही हिंदू मुस्लिम करके नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये बात समझनी पड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने समर्थन किया, पूरी शांतिपूर्वक यात्रा निकली है और हम भी कांग्रेस विरोधी थे। क्यों थे? क्योंकि इनके बीजेपी के, आरएसएस के और वर्तमान जो कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ थे। लेकिन वही कहते हैं, जब आग लग जाती है पड़ोसी के घर में तो लोग अपना घर बचाने के लिए जाते हैं। तो वही कहानी हुई है। तो हमारे घर में हमने खुद आग लगाई है। तो ये गलतियां हमसे हुई हैं। हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बीजेपी ने किया है और उसका खामियाजा भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके एक भाईचारा बनाने के लिए आज ये पहल हम सब की जिम्मेदारी है। जो न्यायप्रिय जो लोग हैं, जिसके अंदर जो ज़मीर में न्याय है, वो ये बात कर सकते हैं। और जिसके दिमाग में गू, गोबर और गंदगी भरी हुई है, जिस तरह के मैं अभी भी गांव के अंदर गया था 2-4 दिन पहले, ये फरीदाबाद पलवल के आसपास में कुछ लोगों से मिले तो आज भी उनकी मानसिकता के अंदर जो वही हिंदू मुस्लिम भरा पड़ा है। तो आज भी एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी लोगों के अंदर जो बिल्कुल जो आरएसएस, बीजेपी, जो हिंदू मानसिकता के जो लोग हैं, उनका दिमाग से नशा तो नहीं उतरा है, लेकिन अभी 1 साल है ये हिंदू मुस्लिम का जो नशा चढ़ा हुआ था ये बहुत जल्दी उतरेगा। डरा हुआ आदमी से आप कुछ भी बुलवा लो। जब 10 लोग मेरे को घेर के खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे बोल जय श्री राम, तो कोशिश पहली तो यही रहेगी कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा। लेकिन वो दबाव है ना, तमाम इस देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, पूरी बीजेपी की जो लॉबी है, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री अमित शाह तक ये कह बैठे हैं कि मुसलमानों को, ये कौन सा मुसलमान अभी मेरे ध्यान में आ जाएगा, कि उनको आप किसी भी तरीके से उन मुसलमानों को अपने साथ जोड़ें। भाई कैसे जोड़ोगे मुसलमानों को? एक तरफ तो मोम लिंचिंग करवाते हो, दूसरी तरफ यही दिल्ली से पलवल फरीदाबाद शटल जाती है, उसके अंदर अगर कोई साथी टोपी पहन के बैठा है और आप सीधा सीधा मतलब एक ऐसी घिनौनी नज़र से देख करके उसके ऊपर हमला करते हो, जान से मारने तक भी आप नहीं कतराते हो। तो हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस देश का मुसलमान इतना समझदार है, कभी भी जो समझदार लोग हैं कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने जो कार्ड खेला था 3 तलाक का, आपको बता देना चाहता हूं, जो तलवे चाट बीजेपी के जो लोग थे, जो मुसलमान कम्युनिटी में हर जाति धर्म में ऐसे लोग पाए जाते हैं, वो लोग जाके नरेंद्र मोदी जी के पास में और उस सरकार को समर्थन किया था। बाकी जो इस सामाजिक न्याय के लोग थे उन्होंने कभी भी इस चीज़ का, अरे खुद आप अपनी लुगाइयाँ छोड़े फिर रहे हो, खुद अपनी बेटियां आप किसी और को देते हो और आप ये ज्ञान बांटोगे 3 तलाक का। ये सरासर गलत है। कुछ लोगों ने, जो हम कह रहे हैं जिस मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने समर्थन और सपोर्ट किया हुआ। पहले तो आपके मैं संज्ञान में लेना चाहूँ, वो 85 और 15 की नहीं थी, वो 97 और 3 की बात हो गई है। अब उन्होंने कहा है कि भाई 97 और 3 एक ही दिन में पलट दिया। और रही बात मौर्य साहब की, धर्म की, ये धर्म की राजनीतिक आज से नहीं हो रही है इस देश के अंदर, ये बहुत लंबे समय से हो रही है। हम सच्चाई की कर रहे हैं, वो पाखंडवाद की कर रहे हैं। यही चीज़ जनता को बताने की है। वो जिस तरीके से वाद विवाद करके इस देश के अंदर जो नफरती बीज बोते हैं, और हमारी जो है, बुद्ध ने ये कहा था इस देश के अंदर कि आपको किसी के दरवाजे पे या किसी के यहाँ पूजा पाठ
करवाने की या करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपना दीपक बनिए। यहाँ तो सिर्फ अपने हक अधिकार की बात, पहले हमारे हकों की बात। धर्म जाति गए तेल लगाने के लिए, हमने नहीं चाहिए, हमने चाहिए नहीं, हमने नहीं चाहिए। हमने दोनों चीजों को, हमने दोनों, क्या कर रहा है विपक्ष? विपक्ष सीधा सीधा ये कह रहा है कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना हो चाहिए। जातिगत जनगणना ना, बिल्कुल नहीं। अरे इस देश के अंदर हमारा हक अधिकार दे दो। हमारे हकों पे आप जो ना डकैते डाले जा रहे हो, और आप कह रहे हो धर्म चाहिए, आपको जाति चाहिए। 97% लोग हैं वो जाति से नहीं है क्या? जाति को एक करने की बात। अरे किसने बनाई है? जो आरएसएस का, बीजेपी का बाप है मोहन भागवत, उसने कही है ये बात। हम नहीं कह रहे, हम तो इस बात को कह नहीं रहे। हाँ, कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक कहा है, हम कथाकथ गौतम बुद्ध की तरफ। तो हाँ, 97 पर बिल्कुल जायज है भाई। 97 में सारे आगे जो वंचित, शोषित, पीड़ित, जो इस देश के कमाने वाले कमेरा लोग हैं। कौन सा? अरे धर्म तो यही है। आप मेरे से बात करो, मैं आपसे बात करो, ये धर्म है। और सही हम बात करें, आप मेरे को काल्पनिक लेके जाओगे, आप मेरे को कोई राम मंदिर का जब बात हुई, आपने कहा राम मंदिर ही धर्म की राजनीति हो रही है, वो विकास नहीं है। और अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो मुद्दे उठा रहे हैं, हमने कब कहा नहीं, हमने राम मंदिर पर कुछ नहीं कहा। राम मंदिर भी जो कथाकथित इस देश के पंडे पुजारी ये बात करी है कि हमारा राम मंदिर, हम ये करें, उसने भी कोर्ट में आना पड़ा। कोर्ट ने भी ये, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, मान्यवर सुन लीजिए, उन्होंने भी ये कहा भाई पक्के तथ्य तो है नहीं, बाकी आप बढ़ा लीजिए। यहाँ पे पक्के प्रूफ है, राम मंदिर के, राम था यहाँ पे, वो आज भी नहीं है। क्या फैसला हुआ? कोई, अरे फैसला, यही तो बात आ रही है ना। फैसला कुछ नहीं था, ये था कि दो धर्मों की जो बात है, इसको किसी भी तरीके शांत किया जाए, खून खराबा इस देश के अंदर ना हो। इस देश के संविधान था तब वो मिला, नहीं तो ये आधे कपड़े वाले नंगे बाबे ये लेकिन तीर तलवार घूमते रहे। 90 के अंदर इन्होंने देखा होगा क्या षड्यंत्र, जब ओबीसी, सुन लीजिए, ओबीसी का जो हक अधिकार मिल रहा था ना, जब इन्होंने क्या करा, पूरे देश के अंदर आगजनी करवाई। संविधान में ये कहा सब एक जाति एक समान है, हाँ? वर्ग है, तो आप 97% 3 क्यों हो रहा है भाई? 97% 3। अरे आप फिर वही आप भी कहीं ना कहीं, आप भी संविधान को तो वो कहीं ना कहीं चकनाचूर कर रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय जो दीनदयाल उपाध्याय है ना, वहाँ पे चाय पी के आ रहे हो। सुन लो, वहाँ पे चाय पी के आ गए बीजेपी कार्यालय पे। अरे भाई 3% हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं, इस देश के जो ताकतवर जो लोग हैं, जो इस देश के मठों के अंदर बैठे हैं, सारी धन संपत्ति पे कब्जा है, वो 3% है। अरे मोहन भागवत ने कह तो दिया कि ब्राह्मण है, अब हमारे आप सर्टिफिकेट लोगे क्या? जो चोर लुटेरे जो हैं, उनका नाम चोर लुटेरों ने बता दिया कि ये है चोर, अब हमारे से क्या साबित करना चाहते हो आप? सामान्य हिंदू को तो रोजी रोटी की फुर्सत नहीं है, कहाँ हिंदू की बात कर रहे हो आप? उसको तो अपना रोजी रोटी से ही मतलब वो नहीं है। इसीलिए तो चुनाव में जब आते हैं, तो वो चुनाव पूरा पैसे धन बल के ऊपर चुनाव होता है ना। चुनाव में क्या मुद्दे रहते हैं? चुनाव में ये मुद्दा रहता है कि भाई क्या पियोगे यार, क्या खाओगे यार, कहाँ घूमोगे यार। बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे। महंगाई के मुद्दे नहीं, सरकार कह रही महंगाई मुद्दा नहीं है, ऐसे नहीं है ना। सरकारी कर्मचारियों को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह दे देते हो, तो फिर इन मजदूरों की क्यों नहीं बढ़ाते हो? महंगाई, बाजार में जाएंगे तो मजदूरों का बाजार और कर्मचारियों का बाजार एक ही है क्या? वो उसी बाजार में जाना पड़ेगा ना इनको भी। जो महंगा उनके लिए है तो इनके लिए नहीं है क्या? तो आज ये फर्क क्यों? हमारी चिंता आज इस नरेगा को बचाने की, और मोदी जी की चिंता ये कि हम नहीं लाए इसलिए हम इसको क्यों रखें। कहती है बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, आपकी नजर में क्या? वो सरकार का कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गांव में जाके देखिए ना लोगों को, वहाँ लोगों के पास काम नहीं है। और आजकल जो बड़ा लफड़ा मिल गया है, मोबाइल का मिल गया है, तो आपको ये मोबाइल देखते रहो और अपन को इसी में आप भुला दो अपने आप। अरे आप साइबर क्राइम देखो, आप कितना साइबर क्राइम हो रहा है, इतना साइबर क्राइम ये खुद रोक नहीं पा रहे। आपका यहाँ से वहाँ बैंक से पैसा, यहाँ से वहाँ सब कुछ हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि डिजिटल होने से सब ठीक हो जाएगा। मेक इन इंडिया वो सरकार तो बात करती है, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उसका कोई रास्ता तो ढंग का हो यार। तो ये जिस तरफ राजनीति जारी है वो, और हम तो मजदूरों की बात कर रहे हैं कि यहाँ मजदूरों को मजदूरी मिले, इनका नरेगा जिंदा रहे, इनको एक्टिविस्ट जो चीजें चल रही हैं, आपकी नज़र में क्या सही है?
सही नहीं है, लेकिन अब इसका सामना करने के लिए क्या है रास्ता? मोदी विकल्प है आपकी नजर में कोई कि नहीं? मोदी विकल्प नहीं है, मोदी विकल्प नहीं है। मोदी जी का कोई विकल्प ना ना, मोदी आज की तारीख में मोदी विकल्प नहीं हो सकता। नहीं, मोदी जी का विकल्प मोदी जी का विकल्प तो जनता है। फिर जो जनता जहाँ जहाँ लड़ रही है, नहीं चुन रही है, हाँ? जनता तो नहीं चुन रही है, उन्हें चुन रही है जनता क्योंकि समर्थन भी कर रही है लगा, हाँ लगा कर रही है, क्योंकि आप गांव में बात कर रही है, अच्छे दिन की बात कर रही है। वो अच्छे दिन के बाद जनता को तो विकास, चुनाव में विकास का मुद्दा ही नहीं रहता है। चुनाव में विकास का मुद्दा नहीं क्या रहता मुद्दे रहते हैं? मुद्दे रहते हैं आपका, हम हैं हमारे देश पे, हमें क्या हमारे नियंत्रण का देश, मुद्दा भी नहीं उठता है, राम मंदिर तो बन चुका है, नहीं वो राम मंदिर बन चुका है, तभी वो मुद्दा रहेगा, 2024 में बनके तैयार हो जाएगा, वो कहा जा रहा है। वही मुद्दा बनेगा उस समय, उसी को लेके मुद्दा जो है राम मंदिर ही बनेगा, वही धर्म उसको की लेके राजनीति एक बार से फिर हावी होगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।